हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो हमारी पिछली क्लास में जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर चल रहा है, इसमें हमने 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। इस चैप्टर में हमने 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। तो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लिए होंगे, नोट्स बनाए होंगे इन क्वेश्चनों का नोट्स बनाया। जिस विद्यार्थी ने नोट्स बनाया हो वो विद्यार्थी इसको 2 बार इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज कर ले, 2 बार इसके प्रैक्टिस करे, इन क्वेश्चनों की 2 बार प्रैक्टिस कर ले। ठीक, 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद इन क्वेश्चनों की आप किसी भी क्वेश्चन को कहीं से भी लगा के देखें, प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को कहीं से भी क्वेश्चन लगा के देखें, आपको टोटल क्वेश्चन उसमें से 80% क्वेश्चन सारे निकाल दिए जाएंगे। 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर इतना आप करें। इन चैप्टर को नोट्स बनाकर 1 से लेकर 90 क्वेश्चन तो के नोट्स बनाए, थ्योरी क्लास के भी नोट्स बनाए, और इनको 2 बार इसकी प्रैक्टिस करके देखें, इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके देखें। या बुक खरीद लें डॉक्टर RS अग्रवाल की। डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक आप परचेस कर लें। डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक आप परचेस कर लें दुकान से, किसी भी शॉप से, और उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप इसके क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन भी नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। और इनकी 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी बुक उठाकर, किसी भी टीचर की बुक उठाकर, चाहे आदित्य रंजन किसी भी टीचर की बुक उठा लो, उसमें सारे प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन निकाल के दें, सारे क्वेश्चन निकलेंगे। आपको प्रैक्टिस सेट लगा के देखें, सारे PYQ लगा के देखें, सभी क्वेश्चन निकलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 91 क्वेश्चन है। तो देखिए 91 क्वेश्चन। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 91 क्वेश्चन है। तो 91 क्वेश्चन आप पहले तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, फिर इसका हम आंसर करते हैं। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन देकर 12% लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छापे गए मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है। बस इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। बस एक ही हमने फॉर्मूला बताया था कि एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर कमीशन, डिस्काउंट दे रखा है आपके लिए, डिस्काउंट दे रखा है आपको 10%, और प्रॉफिट दे रखा है आपके लिए 12%। वही फार्मूला आपके लिए लगाना है MP/CP का। यही फॉर्मूला ज़्यादातर क्वेश्चन में लगता है, MP/CP का। अर्थात प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 12 का, और लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है, डिस्काउंट है 10 का। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 112 और यहाँ से आ गया 90। यहाँ से काट देंगे हम। चलिए यहाँ से हम काटते हैं तो हमारा कितना आएगा? यहाँ से आएगा हमारा 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 3 9, 2 बचे, 3 3 9, 3 4 12। अर्थात 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 3 से डिवाइड नहीं हो रहे, सॉरी, 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 112/90 आ रहा है 2 से, तो 45 90, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 2 छंग 12। हमारा जो पूछ रहे हैं छपी पुस्तक के क्रय मूल्य CP और छपे मूल्य यानी MP का रेशियो याद करना है। तो CP आया हमारा 45 और MP आया हमारा 56। यही हमारा आंसर है, 45/56। ये किस ऑप्शन में दे रखा है? ये दे रखा है हमें B ऑप्शन में। ये हमारे लिए दे रखा है B ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा 92। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है 92। पढ़िए। एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन देने के बाद एक प्रकाशक 20% लाभ कमाता है। नोट डाउन कीजिए पहले। चलिए
नोट डाउन कीजिए 92 को। एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन देने के बाद एक प्रकाशक 20% लाभ कमाता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमने कर रखे हैं। कौन सा पीछे क्वेश्चन कर रखा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इस टाइप का क्वेश्चन। तो एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन देने के बाद एक प्रकाशक 20% लाभ कमाता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले एमपी और सीपी का रेशियो क्या था, 10% कमीशन देने के बाद 20 का लाभ होता है, अर्थात 120 बटे 10% की कमीशन हो गई। ठीक है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए, दूसरा जो रेशियो आ गया, एक तो रेशियो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा रेशियो लगाते हैं। यदि कमीशन, अब एमपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं, एमपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। यदि कमीशन बढ़ाकर, यदि एमपी हमारी 100 है, यहाँ अब 100 मान लिया, एमपी यदि हमारा 100 है मार्केट प्राइस, और कमीशन हमने 15% ही कमीशन दे दी, तो हमारा सेलिंग कितने बेच रहे हैं, 85 बेचेंगे। तो हम कितने में बेचेंगे, 85 में बेचेंगे। बस कुछ नहीं करना है, अब हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 चौक 12 और 3 3 9, अर्थात 4/3। और यहाँ से 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, अर्थात 20/17। ठीक। अब हम अपना एमपी सेम कर लेंगे। एमपी यहाँ कितना है हमारा 20 और यहाँ कितना है 4, तो यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 5 से, यहाँ हम कुछ नहीं 20 हो जाएगा। तो यहाँ तो हो गया हमारा कितना, यहाँ हो गया हमारा 20/15 और यहाँ 20/17, यानी एमपी हमारा सेम है। और हमें कह रहा है लाभ प्रतिशत याद कीजिए। लाभ प्रतिशत हमेशा सीपी अर्थात एसपी पे निकाला जाता है। सीपी अर्थात एसपी का रेशियो हम निकाल लेंगे। तो सीपी है हमारा कितना 15 और एसपी है हमारा 17, अर्थात 2 का हमारे लिए लाभ हुआ सीपी की रिस्पेक्ट में इंटू 100। 5 3 15 और 5 दूनी 10, 40/3, अर्थात जो लाभ प्रतिशत आया हमारा वो कितना आया निकल के, वो हमारा आया 16 13 सही 1/3%, 13 39 और 1 40/3%। यही हमारा बी ऑप्शन में आंसर है। यही हमारा बी ऑप्शन में आंसर है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं 93। अब 93 क्वेश्चन हमारा देखिए, 92 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन की सीरीज जल्दी से कंप्लीट करेंगे। 93 क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी एमपी और सीपी का रेशियो देखिए। किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य 100 और एमपी है 110 सेट कर देते हैं, 10% अधिक है, तथा इस पर 10% का बट्टा दिया जाता है। बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है, एमपी पे दिया जाता है। 10% का बट्टा दे दिया हमने, तो इस पर जब हम 10% का बट्टा दे देंगे तो यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस कितना बचेगा, सेलिंग प्राइस बचेगा हमारा 110 का 90/100, 10 से 11 नियम 99। कह रहे हैं ऐसी विक्रेता को न, तो ऐसी बिक्री में विक्रेता को क्या होगा, ऐसी बिक्री में विक्रेता को 1% की क्या हुई, लाभ हुआ, 1% का लाभ हुआ। तो बी ऑप्शन में हमारा 1% का लाभ होता। सॉरी, सीपी हमारा 100 है और बेचा हमने 99, तो 1% की हानि।
हानि हो रही है, इसमें 1% की हानि होती है, 1% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। सी ऑप्शन में हमारा ये आंसर दे रखा है, सी ऑप्शन में 1% की हानि, 1% की हानि होती है। ये क्वेश्चन था हमारा 93। ये क्वेश्चन हमारा 93 है, नोट डाउन करें। 93 क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कराया है हमने, तो नोट डाउन करें। किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है तथा इस पर 10% भत्ता दिया जाता है, ऐसी बिक्री में विक्रेता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा 94। चलिए 94 क्वेश्चन देखिए, तो नोट डाउन करें पहले अपनी कॉपी में 94 क्वेश्चन। 94, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, तो इस पर 20% पट्टा दिया जाता है तथा इस पर दूसरा पट्टा क्या दिया जाए, इसका शुद्ध मूल्य 1050 हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को रिवीजन क्वेश्चन चल रहे हैं ये, इस प्रकार के क्वेश्चन और रिवीजन हो जाएंगे। हमने क्या कहा था इस बुक में, इतनी बढ़िया क्या है इस बुक में, आपने देखा होगा क्वेश्चन करते हुए आपको ये रियलाइज हो गया होगा, एहसास हो गया उसमें क्वेश्चन का, कि इसमें एक टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक टाइप के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। कितनी बेस्ट हो गया, यानी एक बार में आपका इस क्वेश्चन में ही रिवीजन होता जा रहा है। आपने ये रियलाइज किया हुआ है, एहसास किया हुआ है इसमें क्वेश्चन करते हुए कि आपको एक की को लिखते हुए, नोट बनाते हुए, यहाँ पे पढ़ते हुए आपको रिवाइज हो रहे होंगे, क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल परफेक्ट आ रहे होंगे। क्योंकि देखो इस टाइप का क्वेश्चन 94 क्वेश्चन है। देखिए अभी हमारे जो 94 क्वेश्चन है, 94 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम किस क्वेश्चन की तरह देखिए दिखाते हैं हम। तो ये जो सेम क्वेश्चन जो हमारा है वो हमने अभी पीछे इस प्रकार का क्वेश्चन कराया था अभी आपको। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन वो है, इस टाइप का जो क्वेश्चन हमने कराया था वो 82, सेम क्वेश्चन ये 82 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए रिवाइज हो गया, 2 क्वेश्चन एक जैसे निकल आए, अर्थात 82 क्वेश्चन का सेम ये क्वेश्चन है। तो चलिए वही सेम करते हैं कि एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये, इस पर 20% बट्टा दिया जाता है, तो दूसरा बट्टा क्या दिया जाए, दूसरा बट्टा क्या दिया जाए कि शुद्ध मूल्य 1080 रुपये हो जाए। ये पूछ रहा है कि दूसरा बट्टा हमारे लिए क्या दिया जाए। तो हमारा एमपी का रेशियो दे रखा है, एमपी दे रखा है 1500 रुपये, और इस पर 20% बट्टा दिया जाएगा, तो ये कितने पर सेल होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर इस पर 20% बट्टा दिया जाएगा, कितना 20% का अगर इस पर डिस्काउंट दिया जाएगा तो 80% पे ये बिकेगा। 15 अट्ठे 120 अर्थात 1200 रुपया सेलिंग प्राइस का है, 1200 रुपया। लेकिन इसका शुद्ध मूल्य वो बता रहे हैं, शुद्ध मूल्य है वो 1080 रुपया है, तो 1080 रुपया हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0, 10 में से 8 गए 2 बचे, यहाँ 1 में से, यहाँ 10 में से 2 गए तो 8 बचे, और यहाँ रहेगा 120 रुपया आया। शुद्ध मूल्य क्या है, 120 रुपया आया। अब हम दूसरा बट्टा निकाल देंगे, हम सेकंड डिस्काउंट निकालेंगे, तो 120 बटे 1200 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10%। 10% आ गया, इसलिए बी ऑप्शन में दे रखा है हमारा 10%। बी ऑप्शन में दे रखा है हमारा क्या, 10%। तो 94 का क्या आंसर हो गया, 10%। क्या आंसर आ गया 94 का, 10%। अब देखिए हमारा 95 क्वेश्चन। चलिए 95 क्वेश्चन अब देखते हैं अपने। तो 95 क्वेश्चन कहता है एक रेडियो का अंकित मूल्य 1920 रुपया है। एक रेडियो का अंकित मूल्य जो है मात्रा ऐसे रेडियो का वो 1920 रुपया है। 1920 रुपया, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देकर भी 8% लाभ कमाता है। अगर दुकानदार इस पर 10% का बट्टा दे दे तब भी 8% का लाभ कमाता है। यदि बट्टा ना दिया जाए, यदि बट्टा ना दिया जाए तब उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। सही है, तो एमपी और सीपी का यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, एमपी और सीपी का यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, अर्थात
10% का बट्टा देकर 8% लाभ कमा देता है, अर्थात 108/90। ठीक है, अब हम काट देंगे यहाँ से 9 ढाई 90, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, अर्थात 12/10। 3 चौक 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, अर्थात MP और CP का जो रेशियो आया वो आया हमारा 6/5। ठीक है, MP और CP का जो रेशियो आया वो आया हमारा 6/5। अब रेडियो का जो अंकित मूल्य हमारे लिए दे रखा है, रेडियो का अंकित मूल्य हमारे लिए दे रखा है कितना, 1920 रुपया, अर्थात 6 का जो मान है वो हमारा 1920 रुपया, और 1 की वैल्यू अर्थात 6 की जो वैल्यू है, 6 की वैल्यू है वो हमारी 1920 रुपया। तो 1 की आ जाएगी हमारी 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, 320 रुपया, 320 रुपया। 5 की वैल्यू क्या आ गई, अर्थात CP क्या आ गया, 5 दूनी 10, उसका 0 हाथ लगा, 5 15 16, 1600 रुपया क्या आ गया, CP आ गया। 1600 रुपया क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा CP आ गया हमारा 1600 रुपया। अब आगे पढ़िए क्या कह रहे हैं, यदि बट्टा ना दिया जाए तब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यदि बट्टा ना दिया जाए तब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी सीधे मार्केट प्राइस पे बेचा जाए तो मार्केट प्राइस कितना है, यदि बट्टा ना दिया जाए सीधे मार्केट प्राइस बेचा जाए, अर्थात मार्केट प्राइस कितना है, MP माइनस CP, अर्थात 1920 माइनस 1600 रुपया, तो कितना है 320। ठीक है, यानी इस पर बेचा जाए, यदि अंकित मूल्य पर ही सामान बेचा जाए, यदि इस पर ही सामान बेचा जाए अंकित मूल्य पर और सेलिंग प्राइस पे इतने पे ही सामान बेचा जाए, तब बट्टा ना दिया जाए, बट्टा ना दिया जाए तब कितना आएगा, तब देखते हैं 320 के रेशियो में निकालना है। 320 तब क्या पूछ रहे हैं कि उसका लाभ प्रतिशत हमेशा CP पे निकालते हैं, अर्थात 1600 पे निकालेंगे, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो का 16 दूनी 32, तो लाभ कितना आ जाएगा हमारा 20%। तो लाभ कितना आ गया हमारा, लाभ आ गया हमारा 20%, अर्थात B ऑप्शन में दे रखा, यही इसका आंसर है, अर्थात B ऑप्शन में दे रखा है और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा 96 क्वेश्चन देखिए, और आपको क्वेश्चन नोट डाउन भी कराएंगे, नोट डाउन नहीं कराएंगे क्वेश्चन तो नोट डाउन भी कराएंगे अभी आपको क्वेश्चन। तो नोट डाउन करें पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करें। अब चलिए नोट डाउन करें, 94, 95, अब 96। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है, बट्टे की दर कितनी है, ये पूछ रहा है, बट्टे की दर कितनी है। ये भी क्वेश्चन हमारा 95 क्वेश्चन की तरह, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है, कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है, बट्टे की दर पूछ रहा है, बट्टे की दर पूछ रहा है कि बट्टा कितना है। देखिए अब MP और CP का रेशियो दे रखा है, क्वेश्चन है हमारा 96, ठीक 96 ही है, बट्टे की दर हाँ ठीक 96 ही है। चलिए एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, क्रय मूल्य मान लिया 100 और 120 अधिक अंकित करता है, 120 अंकित करता है तथा नगद दाम पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, इस पर कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है। बट्टा नहीं पता, डिस्काउंट हमारे लिए पता नहीं है, डिस्काउंट ही हमें निकालना है, बट्टे की दर ही निकालना है, सही है। तो MP इस पर कुछ बट्टा देकर 8% का रेशियो निकालता है, तो MP और CP को हम रेशियो निकालते हैं, MP अर्थात CP यानी 100 और प्रॉफिट कितना 8% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लिख देते हैं बटे डिस्काउंट, बटे डिस्काउंट, यही तो होता है, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए
एमपी और सीपी का हमारे रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे, 1 0 से 1 0, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। अर्थात एमपी और सीपी का जो रेशियो हमारा आया, यहाँ से एमपी और सीपी का जो रेशियो हमारा आया वो 6/5 आया, 6/5 आया। यही हम एमपी और सीपी का रेशियो यहाँ लगा देंगे हम, तो 6/5 बराबर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8 का, 8%, 8 का लाभ हमारे है बटे 100 माइनस डी निकालना है, हमें डिस्काउंट निकालना है। देखिए आगे डिस्काउंट निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 600, इसकी इधर हो जाएगी और इसकी इधर हो जाएगी, 600 माइनस 60 बराबर 500 माइनस 40, 500 प्लस 40, 5 8 40, या फिर 108 × 5, अर्थात यहाँ से आ जाएगा हमारा 600 माइनस 60 बराबर 8 पंजे 40 और 5 एकम 5, 8 पंजे 40 और 5 एकम 5। ये इधर आएंगे, इधर आ जाएंगे उठ के, ये इधर आ जाएंगे और ये उधर पहुंच जाएंगे, अर्थात 600 माइनस 540 बराबर 60। तो यहाँ से तो आ गया हमारा 60 बराबर 60 और डी बराबर आ गया हमारा 6 दाएं 60, डी बराबर आ गया हमारा 10%। तो डी बराबर हमारा क्या आ गया, डी बराबर हमारा आ गया 10%, और यही हमारा ए ऑप्शन में दे रखा है हमारा 10%। यही हमारा आंसर होगा, डी बराबर क्या होगा हमारा 10%। डी बराबर क्या होगा हमारा 10%, और यही हमारे ऑप्शन में दे रखा है। कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करते हैं वो 97 क्वेश्चन देखिए अब। नाइन्टी सेवन क्वेश्चन है हमारा। चलिए 97 क्वेश्चन अपना देखते हैं हम। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार है, वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा नगद में 10% बट्टा देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये पूछ रहा है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए नोट डाउन करें पहले तो क्वेश्चन 97। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा नगद दाम पर 10% बट्टा देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो देखिए क्वेश्चन 97। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से अधिक 20% अधिक अंकित करता है, अर्थात सीपी और एमपी का रेशियो देखिए। यदि सीपी 100 है और उस पर 20% अधिक अंकित करता है तो 120 हो गया एमपी। अंकित करता है तथा नगद दाम पर 10% का बट्टा देता है। अगर नगद देते हो तो यहाँ पर 10% का अगर बट्टा दे दिया उसने, 10% का अगर बट्टा दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा 120 का 10% नगद बट्टा 90 पे बेचेगा वो, 90 पे, 1 0 से 1 0, 12 ने में 108। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत कितना दिख रहा है 8%, तो लाभ प्रतिशत आपको कितना आ गया 8%। यही हमारा आंसर होगा 97 क्वेश्चन का। यही हमारा क्या है सॉल्यूशन और आंसर है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 98 सक्सेसिव केस का क्वेश्चन है 98। इसमें 2 क्रमागत बट्टे दे रखे हैं और इस पे नेट बट्टा पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं अपना 98 क्वेश्चन। तो पहले तो आप 98 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए और पढ़िए। 98 क्वेश्चन चलिए देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 20% वृद्धि करके 10-10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। इससे वस्तु के मूल्य में
क्या वृद्धि होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने कर लिया है। चलिए देखते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। वृद्धि करके 10% के 2 बट्टे दिए जाते हैं, 2 बट्टे दिए जाते हैं। इससे वस्तु के मूल्य में क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा इससे वस्तु के मूल्य में। क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि कर देगी, यानी पहले जो क्रय मूल्य था, माना पहले क्रय मूल्य, माना पहले जो सीपी था वो 100 था, फिर क्या हुआ, फिर सीपी में 30% की वृद्धि कर दी, अर्थात 130 हो गया सीपी। ठीक है, इस पर वृद्धि करके 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। एक बट्टा दिया जाता है 10% का, अर्थात 90/100। दूसरा बट्टा फिर दिया जाता है अर्थात 90/100। ठीक है, इस वस्तु के मूल्य में क्या कमी हो जाएगी देखिए, देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 9 नेम 81 और 13 नेमा, 9 नेम 81 इंटू 13/10, 13 एकम 13 कैरी 1, 13 अट्ठे 104 और 105/10, अर्थात 105.3, 105.3 आ गया। ये सही है, ये आ गया दूसरा सीपी, बाद वाला सीपी आ गया। तो कह रहे हैं उसमें वस्तु के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में क्या होगा, वस्तु के मूल्य में क्या होगा। पहले कितना था, 100 था, और 105.3% की वृद्धि हो गई। इसमें क्या हुआ, वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने की, कितनी वृद्धि हो गई, 5.3, 5.3% की क्या हो गई, की वृद्धि हो गई। 5.3% की वृद्धि हो जाती है। सी ऑप्शन में दे रखा है इस प्रकार का आंसर हमारा, की वृद्धि हो जाती है, हो जाती है। 5.3% की वृद्धि हो जाती है, ये इसका आंसर। चलिए अब हम अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 99 क्वेश्चन देखिए। एक क्लास और फिर ये हमारा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर हमारा। 99 क्वेश्चन है। इसके बाद में हमारे 3 क्वेश्चन पीछे और 6 क्वेश्चन रह जाएंगे, या कोशिश करते हैं इसी क्लास में हम फिनिश करते हैं। तो ये चलिए देखिए हमारा 99 क्वेश्चन देखिए। एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य के पर खरीदे। यदि वह इन पैसों को 1% बट्टे पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, चलिए देखिए। 99 क्वेश्चन है हमारा ये। एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेनों के अंकित मूल्य में खरीदे। एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेनों के अंकित मूल्य में खरीदे, यानी 40 पेन का जो सीपी है वो 36 पेन के एमपी के बराबर है। 36 पेनों के एमपी के बराबर है, अर्थात एमसीपी और एमपी का रेशियो निकल आया यहां से 36/40, सही है। 9 चौक 4 नेम 36 और 4 दहाई 40, अर्थात 9/10। 9/10 सीपी और एमपी का रेशियो क्या आ गया, 9/10 मूल्य पर खरीदे। 9/10 रहने देते हैं, या यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा देते हैं, अर्थात 90/100। कोई दिक्कत नहीं है, 90/100 कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें आगे परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, यदि वह इन पेनों को 1% बट्टे पर बेचे, यदि वह इन पेनों को 1% बट्टा, यदि हम एक पेन को 1% बट्टे पर बेच देंगे, डिस्काउंट दे देंगे हम इस पर 1% का, 1% का डिस्काउंट दे देंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा हमारा 99। ठीक है, 99 आएगा, 1% का डिस्काउंट दे दिया हमने, अर्थात 99/100, 100 से 99 आ गया, सही है।
तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो CP है हमारा 90 और ये है हमारा 99, अर्थात लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा हमारा, लाभ प्रतिशत जो हमारा आ गया वो 9%। 99 9 का लाभ हो रहा है हमें 9 बटे 90 की रिस्पेक्ट में इंटू 100। 9 ढाई 90 और 10 ढाई 100। लाभ प्रतिशत कितना आ गया हमारा 10%। 10% लाभ प्रतिशत कितना आ गया हमारा 10%। बी ऑप्शन में दे रखा है हमारा इस टाइप का आंसर 10%। कितना आ गया हमारा 10%। तो 99 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है जो कल की क्लास में कराया जाता है। आज की क्लास का टाइम हमारा पूरा होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वो कल की क्लास में कराया जाएगा। 100 क्वेश्चन जो हमारा है वो कल की क्लास में होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा 100 क्वेश्चन। तो बने रहिए क्लास में, ये होमवर्क में दिया जाता है। और आज हमने 1 से लेकर 99 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा चुके हैं। 99 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे, 99 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल का ये क्वेश्चन हम कल होमवर्क में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक क्लास कमेंट अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कमेंट कर दिया करें।